डियर लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो क्वेश्चन टैग पे है। बच्चों, ये क्वेश्चन टैग जो है इंट्रोगेशन का ही पार्ट है, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन टैग डाला जाता है। ये क्वेश्चन टैग जो है इसे मार्क भी कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है, इसकी मीनिंग होती है साइन, या इसको हम टू लेवल भी कह सकते हैं। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हम चलते हैं इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाल कलर में दिया गया है, यहाँ विल नॉट है, सेल नॉट है, यूज नॉट है, ऑट नॉट है, नीड नॉट, डेयर नॉट, और सब का एब्रीवेशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए, विल नॉट का वॉन्ट है, सेल नॉट का सेंट है, यूज नॉट का यूजंट है, ऑट नॉट का ऑडंट है, नीड नॉट का नीडेंट है, डेयर नॉट का डेरेंट है, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आर्ट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट, वुड नॉट का वुडंट, ठीक है, हैव नॉट का हैवेंट, हैज़ नॉट का हैजंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, कैन नॉट का कांट, मे नॉट का मेंट, कुड नॉट का कुडंट, शुड नॉट का शुडंट। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं जो भी सहायक क्रिया है इसका एब्रीवेशन है। तो बच्चों, इस बोर्ड में लिखने का यही कारण है कि आप जान सकें कि क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, एब्रीवेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन टैग जो होता है इसे हम टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, तो आप यहाँ एक सेंटेंस देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, और यहाँ क्वेश्चन टैग दिया गया है आरंट आई। पहले मैं एक बात बता दूं कि एम जो होता है ये अपवाद होता है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बच्चों अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। लेकिन एम के साथ क्या होता है कि आरंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि एम एक्सेप्शन में आता है। फिर उसी तरह से आप देखेंगे, यू आर ए स्टूडेंट, तो आरंट यू। अब यहाँ ये यू आर ए स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है। कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, अब यही आर को रिपीट करेंगे, लेकिन इस आर को रिपीट करेंगे इसके निगेशन के साथ, क्योंकि यहाँ आर पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव का यूज़ किया गया। उसी तरह से वी आर काइंड, तो ये आरंट वी। उसी तरह से ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो डजंट ही। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं होती है उसमें हम अलग से डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंस में दो ऐसे टेंस हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस है, जिसमें कि अलग से हम डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ सेंटेंस पहले देखेंगे, ही सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। चूंकि ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके बाद लास्ट में हम देते हैं क्वेश्चन मार्क, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। बच्चों, एक चीज ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, अब जैसे यहाँ देखिए डजंट के बाद ही है, तो ही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोनाउन। कोई भी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन नहीं होगा बल्कि प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद और सेंटेंस हम देखते हैं, यू मिल्क द काउ, डोंट यू, ही विल लर्न इंग्लिश, वॉन्ट ही। तो जैसा जो वर्ब होगा उसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन टैग होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि विल है, तो चूंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ वॉन्ट होगा। फिर यहाँ वी शैल ओवरकम है, तो यहाँ सेंट वी होगा। ही एट ए मैंगो, तो यहाँ डिडंट ही होगा। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिंपल पास्ट टेंस में हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है। लेकिन यहाँ यदि हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो यहाँ हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ डिड नॉट होगा, लेकिन डिड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म होगा। उसके बाद इसका सब्जेक्ट होगा, और इसका सब्जेक्ट यहाँ ही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है वही यहाँ प्लेस कर दिया जाता है। ही डज नॉट प्ले, डज ही। अब यहाँ देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे डज का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट गो, तो यहाँ पे डिड ही लिखा। क्यों लिखा हुआ डिड, चूंकि इसीलिए कि चूंकि यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ किया गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया है। अब आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं, ही ऑट टू प्ले, तो यहाँ ऑटंट ही है।
दे शुड नॉट अब्यूज है तो यहाँ शुडंट दे है। एवरी वन ऑफ अस कैन ट्राई कांट वी। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले मैं इस मतलब जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया पहले मैं उसको बता दूं, फिर जो इसका विशेष प्रयोग है मैं उससे बताऊंगा। तो एवरी वन ऑफ अस कैन ट्राई तो कांट वी, ऑल ऑफ देम कैन प्ले तो कांट दे, एवरी वन ऑफ यू कैन स्विम तो यहाँ कांट यू, फेच ए ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, यदि कोई भी स्टेटमेंट अगर कमांडिंग सेंटेंस होगा या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इसका क्वेश्चन टेक होगा या तो विल यू होगा या नहीं तो वॉन्ट यू होगा। आप यहाँ देखेंगे कि फेच ए ग्लास ऑफ वाटर। बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, या इसको हम चीफ वर्ब भी कह सकते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या कमांडिंग सेंटेंस कहते हैं। तो कमांडिंग सेंटेंस कई टाइप का होता है, ऑर्डर का भी बोध होता है, रिक्वेस्ट का भी बोध होता है, सजेशन का भी बोध होता है, एडवाइस का भी बोध होता है, प्रोविजन का भी बोध होता है। तो जैसा भी जो भी हो, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, विल यू का यूज करते हैं। क्यों यहाँ यू लिखते हैं, इसीलिए यू लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है यू, लेकिन यू का हम प्रयोग करते नहीं हैं। लेकिन जब क्वेश्चन टेग यहाँ बनाएंगे बच्चों, तो अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके क्वेश्चन टेग टू टाइप्स होते हैं, एक विल यू भी दे सकते हैं या वॉन्ट यू भी दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट या यूं कह सकते हैं अगर कमांडिंग सेंटेंस नेगेटिव हो, तो कमांडिंग सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो यहां पे क्वेश्चन टेक विल यू होता है, अर्थात ये पॉजिटिव होता है। अब यहां लेट से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट हिम डू दिस वर्क, इस काम उसे इस काम को करने दो, तो विल यू। यहां विल यू क्यों हुआ, एक्चुअली इसीलिए हुआ कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को के बारे में हम बताते हैं सेकेंड पर्सन को कि लेट हिम डू दिस वर्क, उसे इस काम को करने दो, और इसीलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन टेक जो होगा वो क्या होगा, विल यू होगा। फिर लेट अस फिनिश आवर वर्क। बच्चों अगर लेट से अगर प्रपोजल का बोध होता है या सजेशन का बोध होता है तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टेक होगा शैल वी। याद रखेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस है लेट से स्टार्ट होता है, उससे प्रपोजल का बोध होता है, तो यहाँ पे शैल वी का यूज होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर ऑर्डर का बोध होगा या रिक्वेस्ट का बोध होगा या परमिशन का बोध होगा तो वहाँ पे विल यू का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए, बोथ ऑफ यू विल गो, तो यहाँ इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा, वॉन्ट यू। ही हैज़ लिटिल शुगर हैज़ ही। बच्चों कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलते हैं कि देखने में वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं लेकिन वास्तव में वो नेगेटिव सेंस व्यक्त करते हैं। जैसे ही हैज़ लिटिल शुगर, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आपने पढ़ा होगा यदि एडजेक्टिव तो लिटिल, दी लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग पढ़ा होगा। तो लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं। अगर लिटिल का प्रयोग हो, फ्यू का प्रयोग हो किसी क्वेश्चन टेग में तो उसे नेगेटिव माना जाता है और इसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई एम नॉट ए स्टूडेंट। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यदि एम यहाँ पे पॉजिटिव रहता तब तो क्वेश्चन टेग आरंट होता, क्योंकि ये एम एक्सेप्शन में आता है। लेकिन यदि एम के साथ नॉट का यूज किया जाए, अर्थात अगर ये निगेटिव सेंटेंस हो तो इसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, एम आई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नथिंग वाज सेड। बच्चों यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन टेग होगा वाज इट। अगर कोई भी आप देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है या कोई भी वस्तु है जो विजिबल नहीं है, अगर उसका हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन टेग में जो सब्जेक्ट होता है तो इट का यूज करते हैं। द बेबी इज क्राइंग। आप देख रहे हैं कि बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है, तो इसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, इज इन इट। क्योंकि हम जानते हैं कि बेबी जो होता है, चाइल्ड जो होता है वो एक कॉमन जेंडर होता है, तो इसीलिए उसके बदले हम ईट का यूज करते हैं। अब यहाँ द लायन इज डेंजरस। शेर खतरनाक होता है, क्योंकि शेर जो है एनिमल है और इसके बदले हम इट का यूज करते हैं जो इसका प्रोनाउन होता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, इज इन इट। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप जो भी एग्जाम्पल है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप जो भी यहाँ नियम दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जिसके क्वेश्चन टेग हम कैसे बनाएंगे।
बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं। ही हार्डली डज हिज वर्क, वह शायद ही अपने काम को करता है। तो आप यहाँ देखेंगे ही हार्डली डज हिज वर्क जो है, यहाँ जो हार्डली ये नेगेटिव सेंस व्यक्त करता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और यहाँ डजंट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ राइट क्या क्वेश्चन टैग होगा, यहाँ पे होगा डज ही। तो इस बात का बच्चों ध्यान देना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सेल्डम कम्स लेट, वो शायद ही लेट से आता है। तो ये सेल्डम जो है नेगेटिव सेंस व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग होगा डज ही। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। फिर यहाँ तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ही हैज़ फ्यू मैंगोज, उसके पास बहुत कम आम है। कहने का मतलब फ्यू का जब यूज़ होता है तो एक तरह से नहीं के बराबर आम है, तो इसे हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसे नेगेटिव लेंगे। और इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों हैज़ ही। ठीक है। उसी तरह से फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत कम छात्र प्रेजेंट थे। तो यहाँ भी इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, इसका क्वेश्चन टैग होगा वर दे। अर्थात ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के बीच आते हैं, तो ऐसे वर्ड निगेटिव सेंस व्यक्त करते हैं। उसी तरह से स्कार्सली भी हो सकता है, हार्डली होता है, सेल्डम होता है, रेयरली होता है। तो ऐसे ऐसे जब वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो उस सेंटेंस को हम नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव नहीं मानते। और उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों इसके अलावे बहुत सारे ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन टैग होगा, अर्थात क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे नो वन है, एनी वन है, सम वन है, एवरी वन है, नो बॉडी है, एनी बॉडी है। ठीक है। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो ग्रामरियन के अनुसार इसके साथ हम या तो ही का भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो दे का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नो वन कैन डू इट, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा बच्चों, इसका हो जाएगा कैन ही, या नहीं तो क्या होगा इसका, या नहीं तो होगा कैन दे। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल है, समवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कैन ही का यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो हम कैन दे का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप देख सकते हैं ऑल ऑफ देम, यहाँ पे लिखा है नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट क्या होगा, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें से अगर मैं ये लिखता हूँ कि नन ऑफ अस, ठीक है, नन ऑफ अस कैन गो, हम लोगों में से कोई नहीं जा सकता है। तो अब यह सवाल उठता है कि किसका यूज़ करें। बहुत से स्टूडेंट्स नन के अनुसार दे देते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि ऑफ के बाद जो यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया हुआ है इसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, चूँकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम नॉमिनेटिव केस में। और इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, इसका क्वेश्चन टैग होगा कैन वी। चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नल लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कैन वी का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो ऑफ के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे वन ऑफ यू तो यू के अनुसार, ऑल ऑफ यू तो अस के अनुसार, नन ऑफ अस तो यहाँ पे वी होगा, ऑल ऑफ अस है तो वी होगा, वन ऑफ यू है तो यू होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑफ देम तो दे होगा, नन ऑफ देम होगा तो दे होगा, सम ऑफ देम होगा तो दे होगा। इसी अनुसार से हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन टैग के बारे में जानकारी मिली। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, कीप